परसेंटेज टॉपिक का अपना ये लास्ट लेक्चर है। कोशिश करेंगे आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें। ठीक है, 8 नंबर लेक्चर है, उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा स्टार्टिंग से, जिस प्रकार स्टार्ट करते हैं परसेंट और फ्रैक्शन वैल्यू से। यानी कि अपने को हर हालात में परसेंट वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। समझ गए? जैसे देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है अपने को, एक बराबर क्या होता है 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3% या 33.33%, 1/4 25%, 1/5 1/6 16 सही 2/3% या 16.66%, 1/7 14 सही 2/7% या 14.28%, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही 1/9% या 11.11%, 1/10 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 सॉरी 1/14 बताओ 1/14 7 सही 1/7% और 1/15 6 सही 2/3% और 6.66%, 1/16 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% या 6.25%, 1/18 5 सही 5/9% या 5.55%, 1/20 5%। उसके बाद 1/24 4 सही 1/6% या 4.16%, 1/25 4%, 1/30 3 सही 1/3% या 3.33%, 1/40 2.5%, 1/50 2%, 1/100 1%, 2/3 66 सही 2/3%, 3/8 37.5%, 5/6 83 सही 1/3%, 4/7 57 सही 1/7%, 5 हाँ 57.14 या 5/8 62% और 7/8 87.87%। ठीक है, तो ये परसेंट वैल्यू अपने को याद रखनी है। उसके बाद हमने ये कर लिया था, अब इस पे आ गए थे। ठीक है, कैमरे सही कर, थोड़ा सो ऊपर कर दे, घुमा दे, एन एन घुमाओ। हाँ सही है, सब सही। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे, अपने को बोले ओवरऑल नो इफेक्टिव परसेंटेज, कुल पर कोई प्रभाव न पड़े, कुल पर कोई प्रभाव न पड़े। जब भी अपने को प्रश्नों के अंदर इस तरीके से प्रश्न दिया जाए कि बताओ कितने प्रतिशत का परिवर्तन किया जाए ताकि कुल पर कोई प्रभाव न पड़े, कुल पर कोई प्रभाव न पड़े। समझ में आई बात क्या? तो इस तरीके के प्रश्नों को कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। प्रश्न आपके एग्जाम में इस तरीके से होगा। प्रश्न ने क्या लिख रखा है, प्रश्न ने बोला चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो गई तो कोई गृहिणी कितने प्रतिशत की खपत में वृद्धि करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। यानी कि टोटल जो खर्च होता है कुल पर कोई प्रभाव न पड़े। प्रश्न ने क्या बोला अपने को, प्रश्न ने बोला है कि चीनी का जो मूल्य है ना, चीनी का जो मूल्य है उस पर क्या हो गया, उस पर 20% की कमी होगी। 20% की कमी होने का मतलब बताओ क्या है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है ना। यानी कि अगर पहले चीनी का मूल्य 5 रुपए था तो अब बताओ कितने रुपए हो गया, 4 रुपए। बोलो समझ में आई बात क्या? अब चीनी पहले जितनी 5 रुपए में मिलती थी अब कितने रुपए में मिल रही है, 4। लेकिन उसने क्या बोला, उसने बोला कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में कुल प्रभाव न पड़े। खर्च में कुल प्रभाव न पड़ने का मतलब है कि पहले वह जितने रुपए खर्चा करती थी, पहले उसका परिवार जितने रुपए खर्चा करती थी अब भी वह उतने ही रुपए खर्चा करेगी। तो बताओ चीनी एक्स्ट्रा लगेगी या नहीं लगेगी?
खपत में वृद्धि होगी या नहीं होगी। पहले जो चीनी 5 रुपए में आती थी, अब वो कितने रुपए में आ रही है? 4 रुपए में। पहले गृहिणी 5 रुपए का खर्चा करती है और अब भी कितने रुपए का खर्चा करना चाहती है? 5 रुपए की। यानी कि अब बताओ खपत में कितने रुपए की वृद्धि होगी? तो बोले सर खपत में 1 की वृद्धि होगी, किस पर? 4 पर। और 1/4 बताओ परसेंटेज में क्या होता है? 25% होता है। यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा? 25%। बोलो समझ में आई बात क्या? इस तरीके से करना है इस प्रश्न को। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, ये करके देखो अब आप। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव न पड़े? अब की बार क्या हुआ? मूल्य में 25% बढ़ गया, डी आएगा। 25% बढ़ने का मतलब क्या है मेरे भाई? 25% की कमी नहीं दे रखी पर्सन ने। पर्सन को पढ़ पहले। 25% की वृद्धि। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। 1/4 का मतलब 4 रुपए पर 1 रुपए की वृद्धि। जब 4 रुपए पर 1 रुपए की वृद्धि, तो बताओ 4 से कितना हो गया? 5। यानी कि मूल्य 5 रुपए हो गया। तो अब क्या है, खपत में कमी करनी पड़ेगी क्योंकि खर्चा जितना पहले करना चाहती थी उतना ही अब करना चाहती है। तो बताओ कितने की? 1 की वृद्धि, किस पर? 5 पर। सॉरी, 1 की यहाँ पर कमी होगी। 1/5 क्या होता है? 20%। बोलो समझ में आई बात क्या? इस तरीके से अपने को करना है। समझ गए ना? ऐसे परसेंट फ्रैक्शन में नहीं आता, आप डायरेक्ट कर सकते थे। 100 से 125 हो गया। अब वो क्या चाहता है कि वह 100 रुपये ही खर्चा करे, तो 25 की चीनी कम करवानी पड़ेगी, चावल कम करवाना पड़ेगा, किस पर? 125 पर। तो ये होता है 1/5। 1/5 का मतलब डायरेक्ट 20%। किसी भी तरीके से करो चाहे, ये करके दिखाओ। पेट्रोल के मूल्य में 16.66% की कमी हो जाने से उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े? 16.66% का मतलब क्या होता है? 1/6। कमी हुई है, इसका मतलब 6 से कितना हो गया? 5। पहले 6 रुपए पेट्रोल की कीमत थी, अब वो कितने रुपए में मिलने लगा? 5 रुपए में मिलने लगा। अपने को बोला है खपत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, तो 1 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। 1 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं, कितने पर? 5 पर। और 1/5 क्या होता है? 20%। बिल्कुल, तभी तो बात है इसमें। अब देखो इसी जैसा एक सवाल और लिखो। प्रश्न लिखिए। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च केवल 5% बढ़े?
चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च केवल 5% बढ़े, ये करके दिखाओ। हम्म ऑप्शन दे। पहला ऑप्शन है 16.66%। ,12%। 15%। 10%। ये 4 ऑप्शन। देखो प्रश्न में अपने को क्या बोला इसने, प्रश्न में अपने को क्या बोला है, चीनी के मूल्य कितना हो गया, चीनी का मूल्य कितने परसेंट बढ़ गया, 20% बढ़ गया। इसका मतलब 100 रुपए से कितना हो गया बताओ, 100 रुपए पहले अगर था उसका तो अब कितना हो गया, 120 रुपये हो गया ना, बोलो। यही बोला है इसने कि पहले अगर चीनी का रेट 100 रुपये था तो कितने की वृद्धि होगी, 20% की वृद्धि होगी। मतलब जो पहले 100 रुपये में जितनी चीनी आती थी ना, अब वो कितने रुपए में आ रही है, 120 रुपये में उतनी ही चीनी। फिर इसने बोला कि एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च केवल 5% बढ़ सके। मतलब पहले वह जितने रुपए खर्च करते थे उससे केवल 5% अतिरिक्त खर्च कर सकता है। बताओ पहले कितने रुपए खर्च करते थे, 100, तो 5% और खर्चा बढ़ा सकते हैं वो। इसका मतलब अब खर्चा कितने रुपए कर सकते हैं वो, 105 रुपए। कितने रुपए कर सकते हैं अब खर्चा, 105 रुपए। लेकिन अभी प्रेजेंट में चीनी आ कितने की रही है वो, 120 की, लेकिन खर्चा कितना चाहते हैं वो, 105 का। सही बात है, बताओ कितने की कमी करेंगे वो, 120 से 105 की कमी करेंगे, यानी कि 15 की कमी करेंगे। और 15 की कमी किस पर, 120 पर। और 15 एकम 15, 15 आठे 120, 1/8 बताओ क्या होता है, 1/8 होता है साढ़े 12%। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या, बोलो कोई दिक्कत इसमें। इस तरीके से करना है। पर्सन ने बोला रेट 20% बढ़ गया, लेकिन उसने बोला यार मेरे पास तो 120 रुपये नहीं है, 5 रुपये और एक्स्ट्रा है। समझ में आई बात। देखो मैं नॉर्मल एग्जाम्पल सुन रहा हूँ, जी हाँ थे दुकान पर गया, ठीक है, अभी आप हर महीने 100 रुपये खर्च, केवल और केवल 100 रुपये चीनी खर्च करा, तो आपने घर का बोले बेटा चीनी लिया 100 रुपया ले जा। अब आप बेरो को कितनी आवे के कुछ आवे, तो आप तो हर बार 100 रुपया देवा दुकानदार ने, और 100 रुपया में जितनी भी चीनी आवे दुकानदार अपन गाल के दे देवे। तो अब आपा गया आप वही सेम सिस्टम आपनो, तो आप बिल्कुल चांदा ही मैंने बोले ले अंकल 100 रुपया पकड़ और 100 रुपये चीनी दे दे। अब अंकल के बोलियो बेटा रेट बढ़ गयो, बोले कितना हो गया अंकल, बोले 120 रुपया होगा। जो चीनी अब पहला था ना 100 रुपया में गाले कर दो नहीं, वह चीनी अब कितना रुपया में आओगी, 120 रुपया। ये बेचारो भाई बात छोटा वहां जो आपा कोई सामान लेने खातर एक्स्ट्रा खर्चो तो आपनो भी चाहिए, 5-10 रुपया अपना ले डावा करना, 5 रुपया तो लागे ही लागे चीनी लेने का, वो तो चार्ज है। जबन देखो गोजी मात मारी बोले अंकल यार 5 रुपया हो रहा है मेरे कन तो, 120 तो कोनी, कितना रुपया हो रहा है, 100 तो पहला दे ही दिया, 5 रुपया, 5 रुपया मम्मी दिया बे और ले कह दूं, तो बड़ खर्चो केवल कितना फालतू करे, 5, तो 5 रुपया और दे दिया। तो अब वो दुकानदार बेन चीनी कम करेगा, दुकानदार बेने चीनी कम करो तो बताओ कितने रुपये चीनी कम करेगा, 15 रुपये करो, क्योंकि चीनी कितने रुपये की है प्रेजेंट टाइम में, 120 रुपये की। लेकिन ग्रह कै रुपये की लेना चाहे, 105 रुपये, क्योंकि हमेशा 100 रुपया खर्च करे कर दो। वो बोले भाई चीनी वो रेट बढ़ गया तो 5 और दे इसको ज्यादा हूँ ज्यादा में, तो यानी कि 105। तो अब चीनी कितने रुपये कम होने लग रही है, 15 रुपये। कैम पर कम करिए आप, कमी कैम पर करिए 120 पर, और जे पर कमी करे जा, जे पर वृद्धि करे जा, वही तो अपना आधार हो, यानी कि बटा में 120, और 15/120% में बदलने खातिर इंटू में 100। लेकिन ये 1/8 है, 1/8 परसेंटेज में हमेशा कितना है, 12.5%। बोलो अब बात समझ में आई पूरी तरह, अब प्रैक्टिकली समझ गया नहीं,
अब कोई दिक्कत को नहीं भी, कंसेप्ट के तरीकों है। नॉर्मल सी बात है, रेट जितना बढ़े जरूर थोड़े ना उतना ही खर्चो करा आदमी। उसका भाई साहब सीधी सी बात है, इतना रुपया हो रहा है मेरे कन फालतू, ए ले और कमी कर ले, तेरी चीनी काट ले पाछी, तो बड़ा 15 रुपये काट ली, क्या काटी 120 काटी, 15/120, 1/8, 1/8 को मतलब 12.5%। बोलो अब समझ में आई को नहीं आई? अब कोई दिक्कत है कि हैं टाइप वो एक और कर देगा नहीं, दन दन आदन करके दिखाओ, शाबाश, लिखो प्रश्न। चीनी के मूल्य में 19% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च केवल 2% बढ़े। एग्जामिनर के पान कि चीनी के मूल्य में 19% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च में केवल 2% का परिवर्तन हो, 2% बढ़े। ऑप्शन के ऑप्शन है 12.5%, 14 से 2/7%, 17%, 11 से 1/9%। सत्रह पाड़ो पनियानी, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 9 = 153, 17 × 170। पाड़ो याद ना करियो, पाड़ो याद ना करियो, पाड़ो याद करें सरकारी नौकरी लाग जाओगा हैं। इन्हें बिहार का नहीं, असम का नहीं, किन्नी जानो कौन पड़े को हैं। आसा पासा सासरों में जो बार रोजगी कहाँ से करेगी, माइका जाऊँ माइका जाऊँ, बिहार पर गाँव आओगी जागी तो बेंडत छुट जाओ एक में हैं। नौकरी लाग गया कन्ने सासर आ जाएगो, कन्ने सासर आ जाओ ज्यादा सीखेगी, ये भी बरोबर पूरी सोचो, सही है। अब देखो चीनी के मूल्य में 19% की वृद्धि हुई, मतलब पहले अगर 100 रुपये था तो अब वही चीनी कितने रुपए में आ रही है, 119 रुपए में। लेकिन उसने बोला खपत में कमी जरूर करनी है लेकिन खर्चा केवल कितना परसेंट बढ़ा सकते हैं, वो 2%। यानी कि अब वो बोलिया 102 रुपए की चीनी डाल दे, तो वो दुकानदार क्या करेगा, 17 रुपए की चीनी कम करेगा, किस पर करेगा, 119 पर। और 17 साते क्या होता है, 119, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आई बात क्या, कोई दिक्कत इसमें? बस अठे पहाड़े पर ही अटक रहा, 17 पहाड़ों के इतने पर आवे नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल। अब देखो, अब अपना नेक्स्ट है चुनाव पर आधारित प्रश्न, इलेक्शन बेस्ड, ठीक है। चुनाव यानी कि इलेक्शन बेस्ड प्रश्न हम बात करेंगे।
एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज टॉपिक में, वो चुनाव से पूछे जाते हैं ज्यादातर। आप देखोगे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात क्या? अब इसमें होता है कुछ एक मेन पॉइंट होते हैं, समझ गए? उन मेन पॉइंट को समझना जरूरी होता है। जब चुनाव पर आधारित प्रश्नों की बात करते हैं तो वहां पर अपने को बहुत सारी चीजें मिलती है देखने को। जैसे आपको वहां पर नाम मिलेगा मतदाता सूची। क्या नाम मिलेगा? मतदाता सूची नाम मिलेगा आपको। समझ गए? आपको क्या नाम मिलेगा? वेद मत मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? वेद मत मिलेगा नाम। आपको अवेद मत मिलेगा। क्या मिलेगा? अवेद मत मिलेगा। आपको बोलेगा डालने में मत बोलेगा। समझ में आई बात? इस तरीके से अपने को नाम देगा ये। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनका मतलब क्या है, मतदाता सूची का मतलब क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मतदाता सूची का मीनिंग क्या है। मतदाता सूची का मतलब होता है जैसे अपने गांव में है, अपने गांव में हम पूछते हैं कितने वोट है थारे गांव में, कौन पूछे कि नॉर्मली क्या पूछे, बोले थारे गांव में कितना वोटर है, तो आपा का 3000 है, 2000 है, 2500 है, 1200 है, 1500 है। टोटल वोट को मतलब क्या है, थारे गांव में कितना वोट है, एंगो मीनिंग क्या है? एंगो मीनिंग यो है कि अगर चुनाव हुआ है थारे गांव के अंदर, अगर थारे गांव के अंदर चुनाव हुआ है तो चुनाव में कितना व्यक्ति वोट डाल सके, और कितना व्यक्ति वोट डाल सके, जितना मतदाता पे सूची के अंदर नाम हो वो। समझ में आई बात? एक लिस्ट, सूची को मतलब एक लिस्ट है, मतदाता को मतलब मतदान करने वालों की। समझ में? अगर आपका कौन 3000 वोट है, एगो मतलब ये है कि मतदाता सूची के अंदर उन 3000 व्यक्तियों का नाम है। समझ में आई बात क्या? तो मतदाता सूची का मतलब होता है एक गांव एक शहर के अंदर टोटल जो व्यक्ति मत डाल सकते हैं उनकी कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं? मतदाता सूची बोलते हैं। समझ में आई बात क्या? कोई समस्या? अब होता है डाले हुए मत। क्या होता है? डाले हुए मत। डाले हुए मत का मतलब क्या होता है? जिस दिन चुनाव होता है उस चुनाव के अंदर कितने व्यक्तियों ने अपनी तरफ से मत डाला, समझ में? वो किसके पक्ष में डाला वो अलग बात है, लेकिन टोटल कितने व्यक्ति वोट डाल रहे हैं। होते तो जैसे मान लो 3000 वोट है, लेकिन 500 व्यक्तियों ने वोट डाला ही नहीं, तो बताओ कितने व्यक्तियों ने वोट डाला है? कितने व्यक्तियों ने वोट डाला है बताओ? 3000 में से 500 अगर व्यक्ति नहीं डालेंगे तो 2500 व्यक्तियों ने डाला है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? डाले हुए मत, चाहे वो किसी भी पक्ष में डाले। समझ में आई बात क्या? उसके बाद डाले हुए मत को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है वेद मत और दूसरा होता है अवेद मत। बोलो समझ में आई बात क्या? एक तो क्या होता है? वेद मत, और दूसरा क्या होता है? अवेद मत। ये अवेद मत क्या होता है? ये अवैध मत क्या होता है? देखो पहले क्या होता था, पहले जब वोट डालते थे ना, तो जैसे मोर टाइप से होता था कि मोर लगाते थे वो जिस भी पक्ष में, जैसे 1 से लेकर 8 नंबर है, तो उनमें जो जो अलग अलग कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो प्रत्येक के साइड में क्या लगती थी? मोर लगती थी। समझ में आई बात? तो मोर से डालते थे या पर्ची वगैरह से। अब जैसे मान लो मोर से डाल रहे हैं या पर्ची से डाल रहे हैं, तो वो क्या होता था, जैसे 1 2 3 4 5। अब क्या कहते हैं, बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसका हाथ कंपात मतलब कंपन करता है, तो जब वो मोर लगाता है वो क्या कर देगा, कई बार कुछ एक व्यक्ति ऐसे कर देते हैं, न तो उसे डालना था 1 नंबर वाले को वोट, और उसने क्या कर दिया, ऐसे ठप्पा लगा दिया, मतलब उसने वोट डाल दिया इसके बीच में। अब मेरे को ये बताओ, जो जब जब वोट काउंट किए जाएंगे तो ये वाला वोट क्या होगा, ये किस किस पक्ष में काउंट किया जाएगा? न तो ये 1 नंबर में, न ही 2 नंबर में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? खारिज मत बोलेंगे। इसको, इस वोट को खारिज कर दिया। डाला जरूर गया लेकिन ये ऐसा वोट है जो किसी के भी पक्ष में नहीं गया, और जब भी डाले गया मत, कोई भी डाला गया मत अगर किसी के भी पक्ष में न जाए, किसी भी पक्ष में न जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवैध मत बोलते हैं। समझ में आई बात क्या? बोलो समझ में आई बात क्या? कोई समस्या इसमें? तो अवैध मत मतलब समझ गए ना, जो डाला जरूर गया है वोट लेकिन वो किसी के पक्ष में काउंट नहीं किया गया। और वैध मत का मतलब होता है डाला गया मत और जो किसी ने किसी व्यक्ति के पक्ष में काउंट किया गया है। समझ में आई बात क्या? तो 2500 में से अगर मान लो 200 अवैध मत थे, 200 अवैध मत थे, तो बताओ वैध मत कितने थे? 23। यानी कि जो हार और जीत की गणना होती है उन्हें हम बोलते हैं वेद मत। तो जो जीत और हार होगी वो 2300 मतों से काउंट होगी। समझ में आई बात क्या? 500 ने तो डाला नहीं
और 200 मत अवैध घोषित हो गए। अवैध का मतलब किसी पक्ष में काउंट नहीं हुए तो उसे हम बोलेंगे अवैध मत। तो बताओ ये पॉइंट समझ गए ना। आगे जाकर यही चीज होती है। सबसे पहले होती है मतदाता सूची, ठीक है। मतदाता सूची में होते हैं दो प्रकार से, एक डाले गए व्यक्ति जो डालते हैं वोट, और एक जो नहीं डालते। तो हम उसके बाद चर्चा करते हैं डाले हुए मतों की। डाले हुए मत दो तरीके से डालते हैं, एक होता है अवैध मत, एक होता है वैध मत। समझ में आई बात क्या। अवैध कौन सा होता है, जो जो वोट किसी भी पक्ष में काउंट नहीं किया गया तो उनको घटा दें तो वो बाकी बचेंगे क्या, वैध मत। इन वैध मतों में एक होता है विनर, एक होता है लूजर, और भी अगर दो व्यक्ति के चुनाव, दो व्यक्तियों के बीच अगर चुनाव होता है तो एक उसमें वेद मत में जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या। जब भी मतदाता सूची में टोटल वोटों की बात आएगी तो वोट हमेशा कितने परसेंट होते हैं, 100% होते हैं। समझ में आई बात क्या। अगर कुल मतदाता सूची में परसेंटेज में वोट पूछेंगे तो कितने आएंगे, 100%। तो बताओ चुनाव पर आधारित जो प्रश्न करेंगे उनमें जो बेसिक टर्म है वो समझ गए अच्छे से, कोई समस्या है क्या। अब मेरे को ये बताओ आगे वाला, ये प्रश्न है पहला आपके लिए, फटाफट प्रश्न को पढ़ो और करके दिखाओ। प्रश्न में क्या बोला है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार ने 70% मत प्राप्त किए और वह 1200 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, फटाफट ट्राई करो। क्या वो ए आएगा। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, पहला पॉइंट प्रश्न में बोला है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुए। मेरे को बताओ टोटल वोट कितने थे, 100 टोटल वोट थे। अगर टोटल वोट 100 थे, अगर टोटल वोट 100% थे, टोटल वोट 100 थे, तो 100 में से जीतने वाला कितना ले गया बताओ, जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए, इसने बोला है 70। अगर 70 जीतने वाले को वोट मिले तो बताओ हारने वाले को कितने वोट मिले, 30 वोट मिले। तो बताओ ये जो विनर है, ये जो जीतने वाला है और ये जो हारने वाला है, ये जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया, 30 वोटों से जीता है। कितने वोटों से जीता है, 40 वोटों से जीता है ना। कितने वोटों से जीता है, एक को 70 वोट मिले, एक को 30 मिले, कितने वोटों से जीता है, वो होता है उनका बीच का डिफरेंस। तो हम बोल सकते हैं 40 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से, 40। लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है, 1200, यानी कि 1200 मतों से जीत गया, बटा में 40। प्रश्न में क्या पूछा है अपने को, इसने पूछा है चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने थे, 100। अगर ये पूछता अपने से कि चुनाव में जीतने वाले को कितने वोट मिले तो बताओ गुणा में क्या करते, जीतने वालों की संख्या अपने अकॉर्डिंग, जीतने वाला 70 वोट, और हारने वाले का पूछता तो इंटू में 30। समझ में आई बात क्या। तो यहाँ पर इंटू में 100 करेंगे, ठीक है। अब जीरो से जीरो कैंसिल, 4 3 12, 3 के आगे जीरो नहीं चाहिए, 3 के आगे जीरो एक में ही थी, ए ऑप्शन आएगा। बोलो समझ में आई बात क्या। अब कोई दिक्कत है क्या इसमें, अब गलत नहीं करोगे, फटाफट करके बताओगे। ये कर पहले। ए आएगा।
क्या आएगा बताओ? देखो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। इधर देखो, अब एक चुनाव ने दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुए। कितने वोट मिले? जीतने वाले को 65, और वह 210 वोटों से विजयी घोषित हो गया। तो बताओ हारने वाले को कितने वोट मिले? प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, हारने वाले को कितने वोट मिले। प्रश्न को पढ़ो पूरा। अब देखो सबसे पहले टोटल वोट कितने मान लिए हमने? 100। अब 100 में से बताओ जीतने वाला कितना ले गया? 65। अगर जीतने वाला 65 ले गया तो मेरे को बताओ हारने वाले को कितने मिले? 35। तो ये जीतने वाला था और ये हारने वाला था। तो बताओ कितने वोटों से जीता है? 30 वोटों से। इस 30 का मतलब प्रश्न में कितना दे रखा है अपने को? 210। कितने गुना है? 7 गुना। सही बात है, 30 का 7 गुना ही था। अब प्रश्न में क्या पूछा है बताओ? क्या प्रश्न में ये पूछा है क्या टोटल वोट कितने हैं? तो प्रश्न में क्या पूछा है, हारने वाले को कितने वोट मिले? तो हारने वाले को वोट मिले थे 35। 35 का 7 गुना, 35 का 7 गुना होता है 7 5 35, और 7 या 21 और 3 24, 245। यानी कि क्या आंसर आएगा अपना? बी आएगा। बोलो समझ में आई बात क्या? अगर टोटल वोट पूछता तो इंटू 100 करते। समझ गए? अब बताओ कोई समस्या इसमें या अभी भी डाउट है? करो तो। बताओ क्या आएगा? बी आएगा। प्रश्न में क्या बोला है अपने को, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। मतलब अगर टोटल वोट 100 थे, टोटल मतदाता हमने क्या मान लिए? 100। तो 100 में से बताओ कितने व्यक्तियों ने वोट नहीं दिया? 10 ने वोट नहीं दिया। 100 का 10% 10 होगा। तो बताओ वोट कितने लोगों ने दिए? वोट दिया 90 लोगों ने। बोलो समझ में आई बात क्या? ये तो क्या है, ये तो टोटल मतदाता सूची में जितने हैं, और ये क्या है बताओ? ये है डाले गए मत। सही बात है। बोलो इसमें कोई समस्या? फिर इसने क्या बोला, सफल उम्मीदवार कुल मतों का 54% मत प्राप्त करता है। जो सफल उम्मीदवार है वो कुल मत, कुल कितने मत थे? 100। 100 का 54%, 100 का 54% क्या होगा? 54 होगा। यानी कि 54 वोट कौन ले गया? 54 वोट कौन ले गया बताओ? 54 वोट ले गया जीतने वाला। सही बात है, कोई समस्या? अगर 90 में से 54 वोट किसी एक पक्ष में चले जाते हैं तो बताओ दूसरे को कितने वोट मिले? तो 90 में से 50 गया 40, 40 में से 4 गया 36, कितने वोट मिले? 36। 36 हारने वाले को मिले।
और वह 1620 मतों से विजयी घोषित होता है। तो बताओ अपने अकॉर्डिंग कितने वोटों से जीता? 18। तो 1620 किसकी वैल्यू है? 18 की। पर्सन में क्या पूछा है अपने को? तो बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे इंटू 100। तो 18 नी में 162, 90, 90 इंटू 100 क्या होता है? 9000। किन्ने इन 90 क्या करो पट के बता। सवाल में क्या पूछा है अपने को बता? चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? मतदाता कितना टोटल किया? 18 की जगह बट्टा में 36 क्यों रखा होगा बता? क्या वो अंतर कर लियो? बता बता, कोई बात नहीं, मन बता। इन देख ले। अब 54 मुंह 90 घटाओ जो 36 बचा है मेरा भाई। एक बार बता, टोटल वोट डाले गया 90, ठीक है? 90 मुंह अगर 54 जितना आरो ले गयो तो आरण आरण कितना मिला? पापा कहा आरण आरण 36 मिला। सही बात है। जितना रो 54 ले गयो, आरण आरो 36, तो बताओ कितना वोट आऊं जीतो? 18 वोट। ये 18 की वैल्यू है 1620। समझ में आई बात? बातचीत लो, आग लो देख लो। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 5% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। हारने वाला उम्मीदवार डाले गए कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है और वह 1140 मतों से हार जाता है। तो बताओ कुल कितने मतदाता थे? अब की बार जो 40% मत प्राप्त करता है वो हारने वाला किसके डाले गए मतों का 40% है? हम्म, अब देखो इसको कैसे करोगे आप? प्रश्न में क्या बोला अपने को? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 5% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। इसका मतलब अगर टोटल 100 वोट थे तो 100 में से 5 व्यक्तियों ने वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब कितने व्यक्तियों ने वोट दिया है? 95। फिर इसने बोला कि हारने वाला जो उम्मीदवार है वो डाले गए मतों का 40% प्राप्त करता है। किसके डाले गए मतों का? डाले कितने वोट थे? 95। इस 95 का 40% कौन लेता है? इस 95 का 40% कौन लेता है? विनर, लूजर है वो लेता है। अब मेरे को ये बताओ, अगर वह 40% वोट लूजर ले गया तो 60% किसको मिले होंगे? इसके 60% जीतने वाले को मिले होंगे। सही बात है। 95 का अगर 40% हारने वाला ले गया तो 95 का 60% कौन ले जाएगा? जीतने वाला। तो बताओ कितने परसेंट से जीता होगा वो इस हिसाब से? 20%। एक को 40% वोट मिले, एक को 60% वोट मिले, तो 95 का 20%। सही बात है। 95 का 20%, ये किसको? जीतने वाला वोट। तो प्रश्न में इसने क्या दे रखा है? 1140। ये 1140 के इनका डिफरेंस है।
और अपने अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस कितना है, 95 का 20%, 95 का 20% हटाओगे बटा में 100 लगाओगे, ठीक है। अब इसको 19 से 5 बार कैंसिल, 19 के 14, 20 से कितनी बार कैंसिल, 3 बार कैंसिल, ठीक है। 5 से कितनी बार कैंसिल, 20, 20 दिए 60, ये 60 क्या आ गया, 1% का मान आ गया, ये 60 क्या आ गया, 1% का मान आ गया। तो अपने को किस क्या पूछा इसने, अपने को इसने क्या पूछा है, अपने को इसने कुल मतदाता पूछे, तो बताओ 100% का मान क्या है, 60 इंटू 100, 6000 आएगा। ऐसे करना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, चुनाव से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन। अब देखो प्रश्न में अपने को क्या बोला, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाता अपना मत नहीं देते, मतलब वोट कितने लोगों ने दिया, 100 में से 10 तो वोट, 100 में से 10 लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया। तो हम बोले सर 100 में से केवल 90 लोगों ने वोट दिया है, सही बात है। फिर इसने क्या बोला, और 10% मतदाता अवैध घोषित हो जाते हैं, तो 90 का 10% बताओ क्या होगा, 90 का 10% 9 होगा, यानी कि 9 लोगों ने क्या किया, अवैध घोषित हो गए। तो वेद मत कितने बचे, वेद मत बचे 90 में से 9 गया 81। अब 81 में से जीत और हार का फैसला हुआ। फिर इसने आगे क्या बोला कि विजेता उम्मीदवार वेद मतों का 60%, यानी कि विजेता को कितने मिले, वेद मतों का 60%। अगर इसे 60% मिली तो बताओ इसे कितने मिले होंगे, 40%। तो बताओ 81 का कितने परसेंट से जीत गया, 20% से। एक को 60% मिलते हैं तो दूसरे को 40% मिलेंगे,
यानी कि वेद मतों का 20% से वह जीत जाता है। आगे इसने क्या बोला, जो कि वैल्यू किसके बराबर है, 480 के बराबर है, यानी कि 480 किसकी वैल्यू है, ये 480 जो वैल्यू है वो वैल्यू है 480, 81 का 20%, 81 का 20% का मतलब इंटू में 100, और अपने को टोटल चाहिए, इसने कुल मतदाता पूछे तो इंटू में क्या कर देंगे 100। अब ये कैलकुलेशन है अपनी। अब देखो 20, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल किया 24 बार, ठीक है। इसने गड़बड़ कर रखी है कुछ, पॉइंट में तो नहीं होगा। इसने यहाँ पर ये बोला है कि 10% जो मत अवैध है वो कुल मतों का है, तब ये प्रश्न होगा। यहाँ पर इसने कुल मत बोला है, ठीक है, कुल मतों का, मिस प्रिंट है इसमें। इसने बोला कुल मतों का 10% मत अवैध घोषित होता है। जब कुल मतों का 10% अवैध घोषित होगा ना, तब कैसे करोगे, तब ये होगा इस हिसाब से, 90 का 10% नहीं लेंगे फिर हम, यहाँ पर किसका 10% लेंगे, 100 का। तो बताओ 100 का 10% बताओ क्या होता है, 100 का 10% 10 होगा, यानी कि टोटल कितने लोगों ने वोट दिया, 80। 80 वो वोट थे जो वैध थे और जो काउंट किए गए, तो विनर को 60% मिलते हैं। तो 80 का तो 60% हम डायरेक्ट बता सकते हैं, 8 छिके 48, और इसको 40% मिलते हैं लूजर को, तो 8 चुके 32। तो बताओ कितने वोटों से जीत गया, अपने अकॉर्डिंग वो 16 वोटों से जीत गया। पर्सन में 16 की वैल्यू क्या दे रखी है, 480। 480 किसकी वैल्यू है, 16 की, और अपने को चाहिए टोटल वोट इंटू में 100। तो 16 3 48, 30 30 इंटू 100 क्या होता है, 3000, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3000 आएगा। अगर यहाँ पर पर्सन ऐसे होता ना, कुल मतों का 10% अवैध घोषित होता है, तब ये पर्सन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पर्सन को करेंगे, इसमें मिस प्रिंट थी। अब बात करेंगे इनकम, आय पर आधारित पर्सन। जो आय पर आधारित पर्सन होते हैं ना, वो यहाँ पर अपने वैसे तो दो टाइप से पूछे जाते हैं। एक पर्सन आपसे बोलेगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 30% अपनी पत्नी पर खर्च करता है, शेष का 25% दान करता है, शेष का 20% खेल में खर्च करता है, और अंत में उसके पास 1200 रुपये बचते हैं। तो बताओ उसकी आय क्या है। यानी कि आय पर आधारित प्रश्न में अपने को जब भी ये शेष बोले, क्या बोले, क्या बोलेगा ये, शेष। जब भी शेष बोले ना, तो शेष हमेशा किस पे देखा जाता है, लास्ट पे देखा जाता है। शेष का मतलब ये होगा, शेष का मतलब ये होगा कि सक्सेसिव परसेंटेज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है। समझ में आई बात, कब लगेगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, जब ये बार बार जहां पर भी ये क्या बोले, शेष बोले। शेष की जब भी बात करेगा जिस पर्सन में, शेष का इतना परसेंट, शेष का इतना परसेंट, तो वहां पर कौन सा मेथड लगेगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगता है। समझ गए। दूसरा इसमें जो टाइप होता है वो होता है आय बराबर, अपने को पता है हमेशा, बताओ आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। पर्सन में क्या बोलेगा, ये दूसरे टाइप का पर्सन होता है। पर्सन में बोलेगा अपने को, एक व्यक्ति अपने आय का 70% खर्च करता है, यदि उसकी आय 10% बढ़ जाए, खर्चा उसका 20% बढ़ जाए, तो बताओ उसकी बचत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इस टाइप का पर्सन है वो इसमें पड़ेगा, ठीक है, और शेष वाला इसमें होगा। जैसे नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आप आराम से पढ़ो, पर्सन में क्या दे रखा है इसने, राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, 10% पॉलिसी पर, और 10% अन्य खर्चों पर खर्च करता है। तो बताओ यदि उसके पास 10,230 रुपए की बचत करें, तो कुल उसकी आय कितनी है। क्या यहाँ पर कहीं पर भी अपने को शेष दिखाई दिया, क्या नाम, शेष नहीं दिया। इसका मतलब हम क्या देखेंगे, टोटल खर्च देखेंगे कितना है। उस व्यक्ति ने बताओ टोटल कुल खर्च कितना, कितने परसेंट किया, कुल खर्च। तो आप बोले सर कुल खर्च 23% तो उसने किराए पर, प्लस में 22% शिक्षा पर, प्लस में 10% पॉलिसी पर, प्लस में 12% अन्य खर्चा। टोटल कितने रुपए खर्च किए बताओ, 20 और 20 40, 50 60, 60 और 4 64 और 3 67,
अगर उसने कुल 67% खर्च कर दिए तो बताओ बचत कितनी की उसने। तो बचत आपको पता है 100 में से 67 खर्च कर दिए, तो बताओ कितने की, 33, 33% की बचत की। इस 33% का मान परसेंट में बताओ क्या दे रखे, 10,230। 10,230 किसका मान है, 33 का मान है। अपने को किसका मान चाहिए, 100 का मान चाहिए, तो इंटो में क्या करेंगे, 100 करेंगे। समझ में आई बात क्या, कोई समस्या। फिर वही सिस्टम देखो, 3 जीरो बची अपने पास ऊपर, सही बात है, 3 जीरो सभी में है ना, इसका मतलब उसके बाद जो अंक है वो डिसाइड करेगा। तो इसमें क्या नियम होता है बताना, इसमें नियम होता है ऊपर वाले का इकाई अंक हमेशा नीचे वाले के इकाई अंक के बराबर होगा। बताओ ऊपर इकाई अंक क्या है, फिर 3 एकम 3 है, तो नीचे फटाफट देखेंगे 3 किस में आएगा इकाई अंक, जीरो को छोड़कर, 3 एकम 3, यहाँ 3 इकाई अंक आया। इस 3 का वापस 7 से गुणा, 3 साते 21, 1 इकाई अंक, 3 पंजे 15 इकाई अंक 1, 3 दूनी 6 इकाई अंक 6। बताओ कौन सा आंसर आएगा, ए आएगा ना। बोलो समझ में आई बात क्या, ए क्यों आएगा, डायरेक्ट कैंसिल कर देना। कितने से कैंसिल होगा, 31 से, और 31 को 000 से गुणा कराओगे 31,000। समझ में आई बात क्या, कोई दिक्कत इसमें। तो इस तरीके से करना था ये प्रश्न, ठीक है। लेकिन आगे वाला देखो, आगे वाले में अपने को क्या दिखाई दे रहा है, एक आदमी अपनी आय का 24% घर के किराए पर, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 33.33% घर के खर्चों पर, और शेष का 50% पॉलिसी पर खर्च करता है। तो बताओ यदि उसके पास 9500 रुपये की बचत है तो बताओ उसकी आय क्या है। अब यहाँ पर शेष वाला आ गया ना, तो जब भी शेष वाला है उसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाएंगे। सबसे पहले उसने क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी आय का 24% घर के किराए पर, अब शेष आ गया, तो शेष से पहले कितने परसेंट था, 24%। 24% का मतलब होता है 24/100, क्योंकि सक्सेसिव को रेशियो मेथड से कर सकते हैं ना, सक्सेसिव को रेशियो मेथड से कर सकते हैं। तो 24% की फ्रैक्शन बताओ क्या होती है, 24% की फ्रैक्शन होती है 24/100। 4 से 6 बार कैंसिल, 4 से 25 बार कैंसिल, 6/25 आ गया, यानी कि 25 में से 6 रुपए खर्च कर दिए। अब बताओ 25 में से अगर 6 खर्च कर दिए तो बताओ बचत कितनी हुई, 25 में से 6 खर्च किए तो 19 की बचत होगी, सही बात है। फिर इसने बोला शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, फिर शेष नाम आ गया, तो 25% का मतलब बताओ क्या होता है, 1/4 होता है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 1/4 का मतलब, 1/4 का मतलब हो गया 4 पर 1 रुपए का खर्चा। तो बताओ 4 से जब 1 रुपए खर्च करेगा तो बताओ कितना बचा, 3, 3 बचेगा। इसी प्रकार शेष का 33.33% घर के खर्च पर, तो बताओ 33.33% का मतलब 1/3 होता है। 3 पर 1 का खर्च, तो 3 से 1 रुपए खर्च करेगा तो 2 बचेगा। इसी प्रकार शेष का 50% पॉलिसी पर, 50% का मतलब 1/2 होता है, 2 रुपए पर 1 रुपए खर्च करेगा तो बताओ कितने रुपए की बचत हुई, 2 से 1। ये आय थी उसकी, और यहाँ पर बचत लिख रहे थे बार बार, तो आपस में कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 25 सौ के 100। अगर उसकी आय 100 रुपए थी तो बताओ उसने बचत कितने की, 19 की। पर्सन में तो अपने अकॉर्डिंग 19 है, पर्सन में बचत कितने दे रखी है, 9500। 9500 किसका मान है, 19 का। अपने को क्या चाहिए, उसकी कुल आय, कुल आय कितनी है, 100। 19 पांजे 95, 5 के आगे 0 0 0 0 0, 5 के आगे 0 सिर्फ बी ऑप्शन में। समझ में आई बात क्या, इस तरीके से करना है, समझ गए ना। शेष वाला हमेशा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज को फॉलो करेगा हमेशा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी में। अब देखो इस पर्सन ने अपने को क्या बोला है, इस पर्सन में बोला है चंदू अपनी आय का 20% घरेलू खर्चों पर, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% यातायात पर, और 15% दवाइयों पर, 10% मनोरंजन पर। तो बताओ उसके अंत लास्ट में उसके पास 9800 रुपये बचे।
अब देखो इस प्रश्न को समझो। प्रश्न में स्टार्टिंग में क्या बोला इसने, चंदू अपनी आय का 20% घरेलू खर्चों पर, फिर शेष नाम आ गया ना। शेष नाम आने का मतलब शेष से पहले क्या केवल कितने परसेंट था, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। फिर शेष से वापस स्टार्ट किया, शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, 15% यातायात पर, 15% दवाई पर, 10% मनोरंजन पर। अब जितने भी परसेंट अपने चल रहे हैं, क्या कहीं पर शेष नाम आए, जब तक शेष नाम नहीं आएगा तब तक जोड़ते चलेंगे आगे। समझ गए, समझ में आई बात। शेष नाम आएगा तभी उतने परसेंट का सक्सेसिव लिखेंगे, समझ गए, वरना जोड़ेंगे। यानी कि 25 प्लस 15, 25 और 15 कितने हुए, 40, 40 और 15 55, 55 और 10 65, यानी कि 65% उसने और खर्च कर दिया। अब बताओ 65% का मतलब क्या होगा, 65/100, 13 से 5 बार कैंसिल, 13 से 20 बार कैंसिल, यानी कि 20 में से 13 खर्च कर दिया। बताओ कितने की बचत की उसने, 7 रुपए की बचत। सही बात है। अब और इसने दे रखे 20×5 100 और 7 चौके 28। अब 28 9800 रुपए की बचत करता है, ये किसकी वैल्यू है, 28 की। अपने से इसने आय पूछी, इंटू में क्या करेंगे 100, कितने से कैंसिल हो रहा है बताओ, 14 से 2 बार कैंसिल, 14 से 7 बार कैंसिल, तो 700 का आधा क्या होता है, 350, 350 इंटू 100 यानी कि 35,000 आएगा। इसमें क्या आएगा, 35,000। ऐसे करना है इसको, यानी कि जब शेष नाम देना, हाँ शेष नाम दे तभी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगता है। वो अपनी सिलेक्शन मंत्रा बुक में इस बात को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक बार वापस उसे पढ़ लेना साथ में, क्योंकि घर पे जाके जब आप रिवाइज करोगे तभी वो चीजें ज्यादा बेटर क्लियर होगी। ठीक है, शेष वाला टाइप कब से कब तक जोड़ना है, एक एक बात उसमें एक्सप्लेन की है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, चीनी और चावल पर आधारित प्रश्न। प्रश्न पढ़ो क्या दे रखा है इसने, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 640 रुपए में 4 किलो चावल अधिक खरीद सकता है, तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या है। और देखो प्रश्न में क्या बोला है अपने को, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण। बताओ अगर 20% की कमी होने का मतलब क्या है, 20% की कमी होने का मतलब है अगर पहले 100 रुपये मूल्य था तो अब कितने रुपए हो गया, 80 रुपए। ये मूल्य है, मूल्य हमेशा जो खपत होता है ना उसका उल्टा होता है। खपत क्या क्या होता है, उल्टा, उल्टे का मतलब होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अगर मूल्य 100 से 80 है तो बताओ इसका मतलब खपत क्या होगी, 80 से 100, यानी कि 20 से 4 बार कैंसिल, 20 से 5 बार कैंसिल, यानी कि अगर वह पहले 4 किलो खपत कर रहा था तो बताओ अब कितने रुपए, कितने किलो खपत, 5 किलो, यानी कि अपने अकॉर्डिंग कितने एक्स्ट्रा है। प्रश्न में इस एक का मान कितना दे रखा है, 4 किलो। अपने अकॉर्डिंग तो पहले 4 किलो खर्चा था, अब 5 किलो हो गया, तो अपने अकॉर्डिंग केवल एक पर्सन के अकॉर्डिंग 4, एक का मान 4 है, एक का मान क्या है 4, तो बताओ एक यूनिट का मान अगर 4 है तो बताओ पहले कितने किलो खर्च करता था वो, 4 का 4 गुना 16, और अब कितना खर्च कर रहा है, 4×5 = 20। पहले वह 20 किलो लेकर आता था चावल, और अब कितना लेकर आ रहा है, पहले वह 16 किलो लेकर आता था, अब कितने लेकर आ रहा है, 20 किलो। प्रश्न में अपने को क्या बोला है, तो बताओ चावल का वास्तविक मूल्य, मतलब स्टार्टिंग में मूल्य क्या था वो पूछा है अपने को। तो स्टार्टिंग में मूल्य मेरे को बताओ 640 रुपए में 16 किलो अगर वह चावल लेकर आएगा तो बताओ कितने रुपए पड़ा उसका। तो बोले सर 640 रुपए में कितने किलो, पहले वाला 16, तो 16×4 = 64, यानी कि 40 रुपए। पहले क्या रेट था चावल का, 40 रुपए प्रति किलोग्राम था, तो आंसर क्या आएगा इसमें, 40 आएगा। हमेशा याद क्या रखना इसमें, इसमें याद रखना जो खपत होती है वो हमेशा मूल्य की उल्टी होती है, रेसिप्रोकल होती है। ठीक है, समझ गए क्या। जैसे इसी जैसा एक क्वेश्चन हो रहा है, ये करके दिखाओ, ये रहा 12.5% की कमी का मतलब, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8, 1/8 का मतलब 8 से 7, तो ये मूल्य है,
मूल्य अगर 8 से 7 है तो बताओ खपत क्या होगी? 7 से 8 उल्टी हो जाएगी। एक की वृद्धि अपने अकॉर्डिंग, एक की वृद्धि परसेंट में 3, एक यूनिट का मान 3 दे रखा है। हाँ, 7 तिया 21 और 8 तिया 24। परसेंट में किसका मूल्य पूछा है बताओ? चीनी का नया मूल्य पूछा है। तो अब कितने किलो चीनी आती है प्रेजेंट में? प्रेजेंट में आ रही है 24। 24 कितने रुपए में? 840 रुपए में। तो 840/24। देखो 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। यानी कि पहले अगर दाम 8 रुपए था तो अब कितना हो गया? 7। ये मूल्य है। तो खपत रेशियो इसका उल्टा होगा, 7 से 8। यानी कि अब कितने? एक। एक की वृद्धि, एक का मान 3 यूनिट है, यानी कि 3 गुना है। अपने से नई कीमत पूछे तो बताओ नए अभी अभी टोटल कितनी चीनी आ रही है? तो 8 × 3 24 किलो। अब बताओ अगर 24 किलो टोटल चीनी आ रही है तो 840/24। 24 का भाग दो आप। 24 × 3 = 72। 12 बच गया। 24×5 = 120, यानी कि 35 रुपए किलो। अब रेट क्या है? 35 रुपए किलो। अगर वास्तविक कीमत पूछता तो 7 × 3 = 21 और 21 चौके 84, 40 रुपए आ जाता। कब? जब ये वास्तविक पूछता तो अपने से। लेकिन इसने वास्तविक थोड़ी ना पूछा, इसने अपनी नई कीमत पूछी है। ये करो। नहीं, ये वाला तो कर लिया था हमने, छोड़ो इसको। ये कर लिया था, ये भी हो गया था। ये HW है दोनों। ये पीछे किया था ना, खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि कुल खर्च केवल इतने परसेंट बढ़े, वो वाला सही। नेक्स्ट अपना पास और फेल पर आधारित प्रश्न। पास और फेल का मतलब क्या है? यहाँ पर हमेशा याद रखना, जब भी इस तरीके से प्रश्न आए तो एग्जामिनर क्या करेगा? एक को पास करता है, एक को फेल करता है। एक को पास और एक को फेल। अपने को इसमें क्या करना है? अपने को इसमें जो पास और फेल हुए दो व्यक्ति हैं, दोनों को बराबर करना है। दोनों को क्या करना है? दोनों को बराबर करने का मतलब क्या है? दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने का मतलब क्या है? दोनों को बराबर करने का मतलब है जो व्यक्ति फेल हो गया, मान लो कोई व्यक्ति ये बोल रहा है मैं 15 नंबर से फेल हो गया, तो हम उसको क्या करेंगे? 15 नंबर दे देंगे, उसमें 15 नंबर जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा ना। एक व्यक्ति बोले मैं तो 20 नंबरों से पास हो गया। 20 नंबरों से पास होने का मतलब क्या है? 20 नंबरों से पास होने का मतलब है पास मार्किंग से 20 ज्यादा है उसके। जितने में पास होने चाहिए था उससे 20 ज्यादा है, तो उससे वो 20 छीन लेंगे। छीन लेने का मतलब माइनस कर देंगे। तो जो फेल हो गया, जितने नंबरों से फेल हो गया उसको दे देंगे, और जो जितने नंबरों से पास हो गया उससे वापस ले लेंगे। तो बताओ दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? बराबर। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि जो फेल हुआ था वो भी केवल केवल पास हुआ है, और जो पास से एक्स्ट्रा नंबर थे वो तो हमने कम कर दिए, तो वो भी क्या हुआ है? केवल पास हुआ है। और दोनों अगर केवल पास है इसका मतलब दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। समझ में आई बात क्या? ये करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, प्रश्न में पढ़ो आपने क्या बोला है। प्रश्न में बोले पवन एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और वह फेल हो जाता है। कितने नंबरों से फेल हो जाता है ये इसने नहीं बताया ना। सुनो, यहां लिख लेना 20 अंकों से, और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है। इसने क्या बोला? पवन एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में
रमेश 60% अंक प्राप्त करता है और वह 20 अंकों से पास हो जाता है, तो बताओ उस परीक्षा में कुल कितने पूर्णांक थे। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले इसने क्या नाम दे रखा है, पवन। पवन क्या, पवन ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए, और वह क्या हो गया, कितने अंकों से फेल हुआ, 20। तो मैंने क्या किया, इसको 20 अंक दे दिए। अब बताओ, जब मैंने इसको 20 अंक दे दिए, तो बताओ ये पास हुआ या नहीं हुआ। अब ये पास हो गया ना, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कौन था, रमेश। रमेश को कितने परसेंट मिले, 60%। रमेश को 60% मिले और वह कितने अंकों से पास हुआ, तो मैं क्या करूंगा, इससे 20 वापस ले लूंगा, मतलब माइनस में। समझ में आई बात क्या। अब ये भी पास और ये भी पास, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर। अब बराबर है तो परसेंट परसेंट एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ। बताओ परसेंट वाला, ये प्लस का 40% इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 60% में से 40% घटाएंगे, तो ये 20 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, तो 20 प्लस में 20, तो बताओ 20% का मान क्या आ गया, 40 आ गया। 20% का मान क्या आ गया, 40। 20% का मान 40 है, तो बताओ 1% का मान क्या आएगा, 40/20। 100% के लिए इंटू में क्या कर देंगे, 100। 20 दूनी 40 और 2 × 100 क्या होता है, 200। यानी कि टोटल कितने का पूर्णांक था, 200 नंबरों का पेपर था। बोलो समझ में आई बात क्या। ऐसे करना है, नियम क्या रखना है, दोनों को बराबर बराबर करना है, दोनों को बराबर बराबर, जैसे इसमें करके दिखा होगा। कम से कम अपने परसेंटेज में 200+ कर चुके हैं। आज तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट नहीं होगा, कल 10-15 मिनट और करवाएंगे इसको। उसके बाद इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, ठीक है। अभी तो टाइम हो गया, ठीक है। 5 मिनट और है। क्या आंसर आएगा बताओ, 320। प्रश्न में क्या दे रखा है, सचिन 52% अंक प्राप्त करता है, वह 14 अंकों से पास हो जाता है। 14 अंकों से पास हो गया, इसका मतलब इससे 14 कम करेंगे। और दूसरा व्यक्ति 44% अंक प्राप्त करता है, वह 18 अंकों से फेल हो जाता है, इसमें 18 जोड़ दिया। प्लस का 44 इधर जाएगा माइनस में, और माइनस का 14 इधर जाएगा प्लस में, तो 18 + 14। तो 52 में से 44 घटाओ, कितने बचे, 8%। 8% का मान क्या गया, 8% का मान आ गया 32। तो 1% का मान आएगा 32/8 इंटू में 100। 8 चौके 32, 4 × 100 400, यानी कि टोटल कितने नंबरों का पेपर था, 400 नंबरों। 320 कैसे आया अभी, अच्छा 52 की जगह 54 कर दिया, कोई बात नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। प्रश्न में पूछा गया है, पढ़ के देख प्रश्न में क्या पूछा है।
पास होने के लिए चाहिए अपने को अंक 45% से 35 ज्यादा। अब देखो कैसे करोगे। प्रश्न में अपने को क्या बोला है, प्रवीण 65% अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो 25 वापस ले लिए इससे। प्रदीप 45% अंक प्राप्त करता है, वह 35 अंकों से फेल हो जाता है, 45 जोड़ दिए। परसेंट परसेंट एक तरफ तो -45%, नंबर नंबर एक तरफ, 35 + 25, 65 में से 45 घटाओ 20%। 20% का मान क्या है, 50 और 10 60, यानी कि कितने गुना है, 3 गुना। 1% का मान 3 आ गया। अब अपने को बोला है पास होने के लिए, तो पास होने के लिए कितने चाहिए बताओ। क्या पास होने के लिए 45% से 35 नंबर ज्यादा चाहिए, तभी तो व्यक्ति पास होता है। तो 1% का मान 3 है, तो बताओ 45% का मान क्या होगा, 45 का 3 गुना, यानी कि 135 नंबर तो ये हो गए, प्लस में 35 नंबर और चाहिए, तो 170 नंबर से व्यक्ति क्या होगा, पास होगा। समझ में आई बात क्या। ऐसे भी अपने को पता है कि व्यक्ति वह प्रदीप था, 45% अंक प्राप्त करता है। इसका मतलब प्रदीप के नंबर कितने आए, जब 1% का 3 नंबर था तो 45% का मतलब 135 नंबर आए, और वह कितने नंबरों से फेल हो गया, 35। तो 135 में अगर उसे 35 और मिल जाते तो बताओ क्या होता वो, पास। तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 170 नंबर चाहिए। समझ में आई बात क्या। अब बस 2 से 3 टाइप बचे हैं छोटे छोटे, वो हम कल इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। 5 7 प्रश्न और हैं, वो कल देखेंगे।